संडे की मॉर्निंग और सैटरडे को अगर आपकी टीम एक बहुत ही अच्छा कमबैक करके 3 पॉइंट ले तो इससे ज्यादा खुशी आपको नहीं होती। तो सबसे पहले तो हैप्पी संडे एवरीवन। होपफुली सभी लोगों को ये दिन बहुत ही बढ़िया स्टार्ट हो। मेरा तो हो गया है। और हम बात करने वाले हैं लिवरपूल के अच्छे परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि सेकंड हाफ में ही था। तो इसलिए मैंने टाइटल में लिख दिया कि सेकंड हाफ एफसी। आप उसको कमबैक एफसी भी बोल सकते हो, हमको मेंटालिटी मॉन्स्टर भी बोल सकते हो। तो बहुत सारे एडजेक्टिव है जिसको आप यूज कर सकते हो आफ्टर दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट साउथहैम्पटन। तो ये है छोटा सा वीडियो ऑन पोस्ट मैच रिएक्शन ऑफ लिवरपूल वर्सेस साउथहैम्पटन। अगर आप नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम 3500 के बहुत करीब है। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या किसका वेट कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, मैं कहूंगा कि फर्स्ट हाफ लिवरपूल ने बहुत ही गंदा खेला। जो हमारा अभी तक का एक परंपरा रही है या फिर एक ट्रेडिशन रहा है कि भाई पहले 10-20 मिनट हम टाइम लेते हैं, हम वार्म अप होते हैं, बॉडी गर्म करते हैं, बोलते हैं लोग। उसी तरह से पहला पूरा हाफ बहुत गंदा गया। मैं कहूंगा कि किसी ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया। स्पेशली मुझे लगा सिमिकास, ग्रेवनबर्च आउट ऑफ आइडिया लगे जब भी उनके पास बॉल था। अलोंगसाइड दोस टू प्लेयर्स मैं कहूंगा कि नूनस और अपना लुइस डियाज, ये दोनों भी अब जब भी उनके पास पोजीशन था आउट ऑफ आइडिया, वो थोड़ा स्लॉपी, आप कह लो पैसिव, कैजुअल। स्पेशली इन केस ऑफ लुइस डियाज, बॉल बहुत था भाई पहले हाफ में लुइस डियाज के पास, मगर वो इंटेंट नहीं दिख रहा था। वो कैजुअली पास करने की कोशिश कर रहा था, प्लेयर को टेक ऑन करने की कोशिश कर रहा था। वहां पे यूजुअली बॉल हम लूज कर देते थे। और साउथहैम्पटन थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करके 20 मिनट के बाद तो आप कह लो कि यार बहुत ही अच्छा गेम दे रही थी हमको। एक पॉइंट पे मुझे लगा कि हम साउथहैम्पटन से खेल रहे हैं या फिर कोई सामने पीएसजी जैसी टीम हो गई भाई, क्योंकि उनका जो लेफ्ट साइडेड विंगर था ना, वो बहुत चांस क्रिएट कर रहा था, इजीली बाईपास हो रहा था हमारे डिफेंस में से। सुलेमाने वाज वेरी गुड इन फर्स्ट हाफ में कहूंगा। उन्होंने गोल भी मार दिया आफ्टर दैट कंफ्यूजन बिटवीन वैन डाइक एंड एलिसन। हमारी एक एरर जो यूजुअली होती है, हर एक साल में एक बार ऐसी एरर होती है वैन डाइक और एलिसन के बीच में। बाकी तो आप कह लो कि दोनों बहुत रिलायबल है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मगर अच्छा हुआ इस मैच में वो एनुअल एरर निकल गई। अब ऐसा कुछ होगा नहीं फ्यूचर में, मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, फर्स्ट हाफ हमारा एंड हुआ 1-0 के साथ। बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस। अगर एक दो प्लेयर को हाईलाइट करूं ना, तो मुझे लगा कि नंबर 7 हमारे, नंबर 9 हमारे, सिमिकास हमारा और ग्रेवनबर्च, ये 4 प्लेयर सबसे बुरा मुझे पिच पे लगे थे। बाकी लोग कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। इवन ट्रेंट हो गया, साला हो गया, अपना सोबोसलाई हो गया, सभी लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, मगर दे वर नॉट गुड इनफ, क्योंकि पूरी इंटेंसिटी अपनी लो थी। मैं कहूंगा थोड़े स्लॉपी थे हम, पूरे अप्रोच हमारा फर्स्ट हाफ में। और वहां भी इंपॉर्टेंस दिखता है ना कि जब आर्ने स्लॉट पिच साइड पे अवेलेबल होता है और नहीं होता उसका। वो जो उसको बैन मिला है 2 गेम का, उसकी ये दूसरी गेम थी जहां पे वो स्टैंड में बैठा था। और टच लाइन पे होने का यही इंपॉर्टेंस है कि मैनेजर तुरंत ही कुछ अगर गलत दिखता है तो हाईलाइट करता है। वो यहाँ पे नहीं हो पाया मेरे हिसाब से। इवन कम्युनिकेशन नहीं हो पाया होगा सेम वे से। सेकंड हाफ स्टार्ट होने से पहले जब भी हाफ टाइम हुआ, वहां पे मुझे बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि आर्ने स्लॉट ने भर भर के लोगों को सुनाई होगी और वेकअप कॉल दिया होगा कि भाई अगर लीग जीतनी है तो इससे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। और सेकंड हाफ में वो दिखा, सभी लोगों का इंटेंट बहुत सही था। लुइस डियाज, जिसके बारे में मैंने बोला कि यार बहुत गंदा हाफ गया फर्स्ट, सेकंड हाफ में मुझे बहुत बहुत सही लगा। आप फाइनली कह लो कि सबसे इंप्रूव प्लेयर 2 हाफों में लुइस डियाज था मेरे ओपिनियन में। पहला गोल वहीं से आया, जो प्लेयर को उसने टेक ऑन किया, बाई लाइन के पास गया, वहां से उसने पास निकाला। ये फाइनली जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना, एक पेसी विंगर, वो हैज स्किल, वो हैज अ विजन, वो हैज वेरी गुड टेक्निक आल्सो। लुइस डियाज का यही एक इशू है कि सब कुछ है उसके पास, पेस है, वो प्लेयर को टेक ऑन कर सकता है, डिसीजन भी कभी कभी सही ले लेता है, मगर फाइनल प्रोडक्ट है ना, वही उसकी कमी है। और वो यही है ना कि डिसीजन कभी कभी सही लेता है। हर बार अगर उसके डिसीजन साला के जैसे हो जाए तो आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ विंगर हु कैन स्कोर और कंट्रीब्यूट अराउंड 40 गोल्स पर सीजन। मगर वही उसके डिसीजन मेकिंग ही इशू है। मगर जो हमारा पहला गोल था नूनेज वाला,
वो लुइस डियाज के बदौलत आया, हिंदी में बदौलत बोलते हैं, सॉरी अगर गलत बोल दिया हो मैंने। बहुत ही अच्छा असिस्ट, और फाइनली जब भी नूनस के पास सोचने का टाइम नहीं होता ही कन्वर्ट्स, और कल सबने देखा कि किस तरह से उसने गोल किया, सेलिब्रेट भी सही किया और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत आया होगा होपफुली दोनों प्लेयर का। उसके बाद पेनल्टी मिलती है हमको, सॉरी नूनेस को गिराया जाता है, और ऑफ कोर्स वो पेनल्टी थी। सेकंड दो पेनल्टी मिली, दोनों मुझे लगती है कि दोनों पेनल्टी थी। दोनों पेनल्टी को साला ने बहुत ही अच्छे से कन्वर्ट किया, और ऑफ कोर्स इसीलिए तो साला को हम बोलते हैं ना कि कौन करेगा किंग करेगा, कौन करेगा किंग करेगा। साला यार, अगर कोई आपको ऐसा बोले कि पेनल्टी तो स्कोर की, कभी आप अपने स्कूल लेवल की भी पेनल्टी ली होगी तो आपको पता है कि प्रेशर कितना होता है। आप अगर एक स्कूल का ग्रुप है अपना और आप खेल रहे हो सामने वाले ग्रुप से, पेनल्टी आती है, आपने मिस कर दी, तो बाकी लोग इस तरह से देखते हैं ना कि तुमने उसकी जायदाद लिखा दी। तो पेनल्टी लेना बहुत प्रेशर इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है भाई। तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा साला को, जिस तरह से दोनों पेनल्टी दी। पहली बार में जो उसका यूजुअल लेफ्ट साइड होता है वहां पे पेनल्टी दी, और सेकंड टाइम में आप कह लो कि उसने चेंज की डायरेक्शन, जहां पे रामस्टेल उसको गैस नहीं कर पाया और दोनों कन्वर्ट हुई। हाफ टाइम पे हमने कुछ चेंज किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज मेरे ओपिनियन में। मैकलिस्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, रॉबर्टसन को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके अलावा अपने हार्वी एलियट को इंट्रोड्यूस किया गया। तीनों बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रहे मेरे ओपिनियन में इस सेकंड हाफ के जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुए उसमें। और मैं रॉबर्टसन और मैकलिस्टर को ज्यादा हाईलाइट करूंगा, और स्पेशली मैकलिस्टर को। क्या बंदा है भाई, मतलब बॉल जीतता है, लोग उसको फाउल करते हैं तो अच्छे से उसको पता है कि कहाँ पे फाउल लेना है, कहाँ पे फाउल नहीं लेना है। तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, और पासिंग उसकी बहुत सही होती है, विजन उसका बहुत सही है। अगर आपको याद हो, उसने एक बहुत ही अच्छा पास दिया था टू साला, मगर वो कंट्रोल नहीं कर पाया, और वहां पे भी गोल हो सकता था, मगर आई एम नॉट कंप्लेनिंग। मुझे लगता है कि उसके बाद जब एंडो को लाया गया है, सबको पता है कि गेम खत्म, हम जीत गए हैं ये मैच। एंडो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे सीजन के लिए इस पॉइंट पे। जब भी एंडो को इंट्रोड्यूस करते हैं हमको पता है कि दुकान बंद भाई, हमारा काम आज का खत्म हो गया। आपने एंडो को इंट्रोड्यूस किया मतलब कि हम गेम को यहाँ पे निपटना चाहते हैं, हम गेम को मैनेज करना चाहते हैं। तो एंडो अगेन जब भी आया बहुत अच्छे से उसने परफॉर्म किया, और जो हमारी 3-1 की स्कोर लाइन थी वैसे के वैसे। और लास्ट में मैं कहूंगा कि 6 सब्स्टिट्यूशन हुए। लोग पूछ रहे हैं कि यार ये कौन सा को भी कैसे चांस मिल गया। 6 सब्स्टिट्यूशन होने का एक ही रीजन है, क्योंकि साउथहैम्पटन का जो प्लेयर इंजर्ड हो गया था, और उसके लिए कंकशन का एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन मिलता है। तो दोनों टीमों को एक एक एक्स्ट्रा मिलता है, तो इसीलिए हमको एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन मिला, और 6 सब्स्टिट्यूशन हमने किए। आपका प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, मैन ऑफ द मैच कौन है, लिखिए कमेंट में। मेरे ओपिनियन में तो मोहम्मद साला ही है भाई। अगेन वैसी सिचुएशन में आपको दो पेनल्टी मिलती है और दोनों को कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है भाई। और अगर उसके अलावा किसी का शाउट देना हो तो लुइस डियाज है, मैं कहूंगा कि लुइस डियाज हैड अ गुड गेम, स्पेशली इन सेकंड हाफ, बहुत ही सही खेला बंदा। आपका क्या है, आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब